नमस्कार, मैं हूं अजय और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक। सारण लोकसभा सीट अब हॉट सीट बन चुका है क्योंकि यहां से दो प्रत्याशियों में जम के कह सकते हैं कि कड़ाके की टक्कर है। एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी यानी कि एनडीए का प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन राजद के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव लड़ रही। दोनों में काफी घमासान युद्ध अब होने वाला है। 20 मई को यहाँ पे चुनाव है सारण लोकसभा सीट से, और इसी सिलसिले में अभी हम हर गांव में जा रहे हैं, हर जनता लोगों के बीच में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सारण की जो जनता है वो सारण लोकसभा सीट पे किसे बिठाएगी, किसे यहाँ का राजा बनाएगी। फिलहाल अभी हम शिवनगरी गांव में हैं और यहाँ की जनता से हम बातें करेंगे और इनकी राय लेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गणेश है। क्या लग रहा है, चुनाव आ रहा है, काफी चुनाव देखा होगा आपने, लेकिन इस बार का जो माहौल है किधर जा रहा है? राजद। राजद। कौन लड़ रहा है राजद से? रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं। पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके जो सामने जो है राजीव प्रताप रूढ़ी है, वो कई बार यहाँ से 4 बार जीते हैं। क्या लग रहा है वहां से मतलब टिक पाएंगी? और अभी तक वो विकास का काम नहीं किए हैं। वो तो अलग बात है, हाँ। लेकिन कहाँ के 4 बार के प्रत्याशी जीते हुए और कहाँ रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो ठीक है। सबसे पहले लालू यादव खड़े थे, उनके पिता, तो वो फर्स्ट में जीते थे। यहीं से जा करके रेल मंत्री बने, संसद बने हैं, मुख्य 77 में जीते थे वो। हाँ। उसके बाद कई बार 3 बार और जीते थे। लेकिन लालू के राज्य में कह सकते हैं कि बहुत सारा काम हुआ, लेकिन रूढ़ी के राज्य में तो वो भी 4 बार सांसद रहे, लालू जी भी 4 बार सांसद रहे। दोनों में जब विकास की बात आती है तो कौन आगे रहता है? लालू यादव। क्या क्या मतलब उन्होंने किया कुछ? छपरा में यूनिवर्सिटी आया, 2 कारखाना आया बिहार में, दरियापुर और एक तो मरहौरा, और भी काफी सारे उन्होंने काम किया। बहुत। रूढ़ी जी का कोई काम दिखता है कि नहीं? कुछ नहीं दिखता है यहाँ। एक तो उनका विकास में आया था घर बनाने के लिए, तो खूब बना दिया, इसके ऊपर कोई नहीं बनाएगा। हाँ, चलिए दिखाते हैं। अच्छा, मतलब 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं आपको? मतलब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, वो सब बड़े लोग के यहाँ जा रहा है। चलिए, ये इनकी राय है। यहाँ पे कुछ युवा है, युवा की राय लेंगे और जानेंगे कि क्या भाई युवा इस बार किधर रुख करें। युवा तो पूरा रोहिणी आचार्य की तरफ है, और आप नॉमिनेशन में देखे भी होंगे उतनी कड़कती धूप में रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में भीड़ जो जुटा था। और फिलहाल एक दिन या 2 दिन पहले नॉमिनेशन इनका भी था, राजीव प्रताप रूढ़ी का, और इसमें भी आप भीड़ देखे होंगे। मतलब कि वीडियो बनाया, बहुत सारा हम वीडियो देखे कि मतलब इक्का दुक्का लोग दिख रहा था इनके नॉमिनेशन में। और नॉमिनेशन से ही आप अंतर देख सकते हैं कि जीत किसके तरफ है। और बात रहा 4 बार, आप बात कर रहे थे कि 4 बार जीतने का, तो जीत अब हम अभी बोल रहे हैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, अगर राजीव प्रताप रूढ़ी को निर्दलीय खड़ा करा दिया जाए और रोहिणी आचार्य को भी हालांकि रोहिणी आचार्य को छोड़िए क्योंकि लालू यादव के नाम पे उनको वोट मिल जाएगा, लेकिन किसी को भी जो थोड़ा सा भी सामाजिक आदमी है उसको राजीव प्रताप रूढ़ी को विरोध में खड़ा कर दिया जाए तो निर्दलीय, तो राजीव प्रताप रूढ़ी से ज्यादा वोट ला देंगे वो। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी 4 बार सांसद बने हैं तो मोदी जी के नाम पे बने हैं। वो भले जीत जाते हैं वो अलग के बात है। और राजीव प्रताप रूढ़ी अपने हाथ पे रुमाल रख के हाथ मिलाते हैं। वो रसिया से पढ़ के आए हैं, पायलट भी शायद रह चुके हैं वो गरीबी देखेंगे तो गरीब को क्या मदद करेंगे। वो छपरा में आज तक उनको ये नहीं पता होगा कि कितना पंचायत है, कितना क्या है। आज तक छपरा में कभी वो घूमे नहीं होंगे। और ये रोहिणी आचार्य फर्स्ट बार चुनाव लड़ रही है। फर्स्ट बार चुनाव लड़ने के बाद भी राजीव प्रताप रूढ़ी को ठेला पर चाट बनाने का नौबत आ जाए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव की रुख किधर मुड़ रहा है। तो मतलब क्या लगता है कितने अंतर से जीतेंगे रोहिणी? हम लोग लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच जीत रहे हैं बस। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि एक तरफ भाजपा कहती है कि ये रूढ़ी का गढ़ है, तो एक तरफ राजद कहता है कि ये लालू जी का गढ़ है। देखिए 1977 में जब लड़े थे लालू प्रसाद यादव जी, तो उस वक्त आप देखे होंगे 3.5 लाख वोटों से भी जेल में नॉमिनेशन हुआ था। जेल में थे वो, और जेल में से नॉमिनेशन करा के 3.5 लाख वोटों से जीत गए थे। हाँ, उसके बाद से 14 के बाद इनका लहर आया मोदी जी का। उनके बाद से शायद राबड़ी देवी भी हारी और उनके समधी चंद्रिका प्रसाद राय भी हारे। लेकिन चंद्रिका जी उनके तरफ हो गए, लेकिन उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीते हैं और कुछ नहीं।
विकास अब करते होता है कि नहीं विकास- भाजपा के सरकार में, रूढ़ी के सरकार में, सारण में कह सकते हैं, आपके गांव में, छपरा में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हमें तो कुछ नहीं दिखता है। और मीडिया बंधु लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो आप देखे होंगे उनका वीडियो को वायरल हो रहा है, बहुत गर्म हो जा रहे हैं कि पाइपलाइन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो पाइपलाइन कितना पहुंचा है और पाइपलाइन से क्या फायदा क्या घाटा है आप सबको ही जानता है। और पाइपलाइन ही सिर्फ विकास नहीं होता, 4 बार का आप सांसद है और एक पाइपलाइन से और ये क्या बोला जाता है नल जल से आप विकास और बिजली से विकास कर देंगे तो भी हम हर गांव में जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सारण की जो जनता है वो इस बार किधर रुख कर रही है, किसको इस बार सारण लोकसभा सीट पे बिठाएगी। तो जितना मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि सारण की जनता का इस बार बदलाव के मूड में है और इस बार नए उम्मीदवार, नया चेहरा देखना चाहती है और वो चेहरा कोई और नहीं, महागठबंधन राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य दिख रहे हैं। फिलहाल आप किसको देखना चाहते हैं सारण लोकसभा सीट पे, किसे बिठाते हुए देखना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक।